हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान भंडार में। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग जीके के 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसकी 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से वीडियो देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। तो भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग स्थित है। क्वेश्चन नंबर 102, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु आंध्र प्रदेश की राज्य की राजभाषा है। प्रश्न नंबर 103, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न नंबर 104, बांग्लादेश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। क्वेश्चन नंबर 105, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 106, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर 107, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने प्रसिद्ध नाटक शकुंतला लिखी थी। प्रश्न नंबर 108, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। प्रश्न नंबर 109, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है। प्रश्न नंबर 110, कौन सी कायांतरित शैल है? संगमरमर कायांतरित शैल है। ये क्वेश्चन तो आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे। प्रश्न नंबर 111, SAARC का पूर्ण रूप है? तो इसका पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 112, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। प्रश्न नंबर 113, सुएज नहर के खुलने से किन 2 महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका 2 महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया। प्रश्न नंबर 114, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक लड़ा गया। प्रश्न नंबर 115, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर सत्ता पर थी? बालाजी बाजीराव के शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। प्रश्न नंबर 116, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा फुले ने की थी। प्रश्न नंबर 117, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे। ये क्वेश्चन तो सभी को याद होगा। प्रश्न नंबर 118, भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 119, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला। प्रश्न नंबर 120, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। प्रश्न नंबर 121, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर लंबाई है। प्रश्न नंबर 122, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबालेश्वर के समीप है। प्रश्न नंबर 123, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी 1 घंटे में घूम लेती है। प्रश्न नंबर 104, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है।
पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई? तो मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी ब्रिटिश शासन द्वारा। प्रश्न नंबर 126, भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रश्न नंबर 127, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? तो पायलट ऑफिसर भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है। प्रश्न नंबर 128, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? तो परमवीर चक्र युद्ध में साहस और पराक्रम प्रदर्शन के दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। प्रश्न नंबर 129, भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 130, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती हैं। प्रश्न नंबर 131, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो वही मंडल के नाम से विदित है। प्रश्न नंबर 132, DCM ट्रॉफी का संबंध है? तो DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। प्रश्न नंबर 133, अलखा रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो तबादला के लिए मशहूर थे। प्रश्न नंबर 134, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? हुमायूं ने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। प्रश्न नंबर 135, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। प्रश्न नंबर 136, किसी गुफा में त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मुख्यमंडल की मूर्ति स्थित है? तो ये एलिफेंटा गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मुख्यमंडल की मूर्ति स्थित है। प्रश्न नंबर 137, लक्षद्वीप की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कारावती है। प्रश्न नंबर 138, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। 139, प्रसिद्ध शीलोत्कीर्ण यानी जो पत्थर काटकर बनाया गया है कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा में प्रसिद्ध शीलोत्कीर्ण कैलाश मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 140, हरित क्रांति का अर्थ है? तो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। प्रश्न नंबर 141, भूरक्षण को नियंत्रित किया जाता है? सीढ़ा दर टीला बनाकर, बाड़ बनाकर, वृक्षारोपण बनाकर, इनसे भूरक्षण को नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न नंबर 142, जम्मू और कश्मीर का रेलपथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो जम्मू और कश्मीर का रेलवे पथ उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 143, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 144, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है? तो पोर्ट ब्लेयर संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। प्रश्न नंबर 145, विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 146, गीतांजलि के कवि हैं? तो गीतांजलि के कवि रविंद्रनाथ टैगोर है। प्रश्न नंबर 147, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। प्रश्न नंबर 148, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो थल सेना का एक अधिकारी पद है। प्रश्न नंबर 149, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। प्रश्न नंबर 150, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसी जानकारी मिलती है। और अगर आपने हमारी पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से वीडियो जाकर देख सकते हैं। नमस्कार।